हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में बच्चों हम डिस्कस कर रहे थे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के इम्पोर्टेंट सम। ठीक है, तो आज भी उसी सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो हमने सम लिखे हैं कुछ, जैसे फर्स्ट जो सम है हमारे पास क्या लिखा कि प्रूव करना में कि ये जो साइड है इसके इक्वल है। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले एक छोटी सी बात मैं डिस्कस करूंगा कि कल को अगर हमें प्रूव करना हो a इज इक्वल टू बी है, तो अगर इस चीज़ के बजाय अगर मैं ये प्रूव कर दूं कि 2a इज इक्वल टू द 2b है, तो भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो इसी चीज़ के तहत मैंने क्या किया कि हमें प्रूव तो ये करना कि टेंजेंट इनवर्स 1/4 प्लस में टेंजेंट इनवर्स 2/9 इज इक्वल टू दी 1/2 कोस इनवर्स 3/5। ठीक है, तो मैंने क्या किया बच्चों कि इस चीज़ को ये प्रूव कर दिया मैंने कि 2 टाइम ऑफ LHS इज इक्वल टू दी RHS। ठीक है, तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं है, वही रिजल्ट हमारा आ जाएगा। तो अब मैंने क्या किया, इसकी LHS साइड उठाई। ठीक है, और LHS साइड में सबसे पहले हमें दिख रहा है कि क्या है 2 टाइम ऑफ टेंजेंट इनवर्स x प्लस टेंजेंट इनवर्स y। तो सबसे पहले हमारे पास आइडेंटिटी एक प्रॉपर्टी है क्या कि टेंजेंट इनवर्स x प्लस में टेंजेंट इनवर्स y इज इक्वल टू द टेंजेंट इनवर्स x प्लस y अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई। लेकिन वहाँ पे कंडीशन क्या होती है कि जो एक्स वाई का प्रोडक्ट है शुड बी लेस देन 1। ठीक है, तो यहाँ पे हम चेक करें अगर 1/4 और 2/9 का जो प्रोडक्ट है वो क्या लेस देन 1 है, तो हमने डायरेक्ट क्या किया आइडेंटिटी अप्लाई करी। ठीक है, या प्रॉपर्टी अप्लाई करी, तो क्या है हमारे पास कि 2 टाइम ऑफ टेंजेंट इनवर्स x की वैल्यू यहाँ पे कितनी हमारे पास 1/4 है प्लस में 2/9 और नीचे क्या आएगा हमारा कि 1 माइनस में 1/4 और क्या आ गया 2/9 आ गया। ठीक है बच्चों, यहाँ तक किसी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। डायरेक्ट क्या किया हमने प्रॉपर्टी को यूज किया है। तो यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास कि 2 टाइम ऑफ टेंजेंट इनवर्स एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 36 और ऊपर आ जाएगा हमारा कि 9 प्लस में 8। सिमिलरली अगर यहाँ हम देखें तो कितना आ जाएगा कि 36 और माइनस में 2 और 36, ये चीज़ कैंसिल आउट। तो हमारे पास बचा क्या है यहाँ पे बचा हमारे पास कि 2 टाइम ऑफ टेंजेंट इनवर्स कितना आ गया भाई हमारे पास 17 अपॉन में 34, जिसको हम कैंसिल आउट करके डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं 1/2। ठीक है सर, तो ये चीज़ आ गई। ठीक है, तो इसको अगर हम डायरेक्ट कोस में कन्वर्ट करें वो होगा नहीं क्योंकि अभी 2 टाइम है। तो हमने एक प्रॉपर्टी और पढ़ी है। क्या प्रॉपर्टी पढ़ी थी हमने पढ़ा कि 2 टाइम ऑफ टेंजेंट इनवर्स x जो है ना बच्चों वो क्या होता है हमारा कि टेंजेंट इनवर्स 2x और 1 माइनस में x स्क्वायर। कंडीशन क्या है यहाँ पे कि जो x है हमारा वो लाई करना चाहिए -1 से 1 के ओपन इंटरवल में। ठीक है, तो यहाँ पे देखा कि x की जो वैल्यू है वो 1/2, ऑब्वियस सी बात है इसी इंटरवल में क्या करती है लाई करती है। तो हमने इस पे अप्लाई किया, अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा कि टेंजेंट इनवर्स क्या आ जाएगा हमारा कि 2 टाइम ऑफ x की वैल्यू कितनी है 1/2 और यहाँ कितना आ जाएगा हमारा कि 1 माइनस में 1/2 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो चीज़ है हमारे पास क्या आ गई कि टेंजेंट इनवर्स ऊपर 1 आ गया, नीचे आएगा हमारा 3 अपॉन में 4, तो ओवरऑल जो है वो कितना आ गया 4 अपॉन में 3। ठीक है, ये वैल्यू किसकी आई है भाई LHS की आई है। अब मैंने क्या किया इस चीज़ को कंसीडर कर लिया, या तो तुम्हें डायरेक्ट कन्वर्ट करना आना चाहिए किसके अंदर कोस के अंदर। ठीक है, या तुम्हें करना क्या बच्चों किस चीज़ को लेट कर लेना है कि लेट टेंजेंट इनवर्स 4/3 इज इक्वल टू दी थीटा। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास टेंजेंट थीटा की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई बच्चों 4/3। ठीक है, अब तुम चाहो तो क्या कर सकते हो कि जो हमने ट्रिग्नोमेट्री प्रॉपर्टी पढ़ी है या बेसिक जो चीज़ पढ़ी है कि ये जो है टेंजेंट वैल्यू किसी थीटा की क्या होती है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। ठीक है, तो वो उस चीज़ को एक ट्रायंगल लेट करके भी तुम काम कर सकते हो। कैसे करते थे भाई क्लास 10th में ये काम हमने किया है कि यहाँ पे अगर थीटा है तो ये चीज़ तो 4k होगी, ये होगी हमारी 3k, इन दोनों का स्क्वायर सम करेंगे तो ये क्या आएगा 5k। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम कोस की वैल्यू निकालें तो कोस थीटा जो है वो बेसिकली हमारे पास क्या आ जाएगा कि बेस अपॉन में क्या आएगा हाइपो। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास 3 अपॉन में 5। ठीक है, तो थीटा जो है वो बेसिकली क्या आ जाएगा हमारे पास कि कोस इनवर्स 3 अपॉन में 5। सिंपल सा काम कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ से क्या हुआ कि हम थीटा लेट तो किसको करके चले थे इस चीज़ को, और थीटा की वैल्यू क्या आ गई यही, तो यही हमारी क्या थी भैया RHS साइड थी।
ठीक है, सिंपल सा काम हमें करना था। ठीक है, तो इसमें क्या आ गया हमारा कि LHS इज इक्वल टू दी क्या आ गया RHS, ये तो हो गया प्रूफ। लेकिन बच्चों ये जो सिलसिला हमने काम किया कि यहाँ पे थीटा लेट किया, यहाँ पे हम डायरेक्ट भी कर सकते थे। ठीक है, डायरेक्ट भी हमने इनवर्स फंक्शन को चेंज करना सिखाया था प्रॉपर्टी के अंदर। अगर नई वीडियो देखी है तो प्रॉपर्टी वाले का सेकंड जो पार्ट है उसके अंदर हमने उस चीज़ को क्या किया बच्चों, एक्सप्लेन किया, देख सकते हो। ठीक है, डायरेक्ट कैसे करते हैं कि हमें पता है कि टेंजेंट से हम सीकेंट लेके आते हैं और सीकेंट का उल्टा क्या होता है, कोस आता है। ठीक है, तो टेंजेंट से कोस तो कैसे आता है हमारा, सॉरी टेंजेंट से सीकेंट कैसे आता है कि रूट ऑफ 1 प्लस सीकेंट स्क्वायर, सॉरी टेंजेंट स्क्वायर, तो वहाँ से हम इन चीज़ों को लिखा सकते थे। ठीक है, तो ये काम हमें करना था। ठीक है बच्चों, तो बेटा नेक्स्ट सम पे चलते हैं। नेक्स्ट सम क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सम है हमारे लिए। ठीक है, ध्यान से देखना बेटा बिल्कुल। क्या दे रखा है कि कोस इनवर्स 12 अपॉन में 13 प्लस में कोस इनवर्स 4 अपॉन में 5 प्लस में टेंजेंट इनवर्स 63 अपॉन में 16 इज इक्वल टू हमें पाई प्रूव करना। ठीक है, तो सारा ही उल्टा काम चल रहा है ना, साइन है, कोस है, टेन है, सारी चीज़ें एक में लगा दी इन्होंने। ठीक है, तो अब हम क्या करें, पहले बात सुनना। अगर भाई मान के चलो हमें प्रूव करना है कि a इज इक्वल टू बी प्रूव करना है, और a इज इक्वल टू बी प्रूव करने के बजाय कल को अगर मैं ये प्रूव कर दूं कि a प्लस में c इज इक्वल टू दी b प्लस में c, भाई दोनों से कहानी सेम ही। अब भी भाई अगर दो चीज़ इक्वल है तो दो कांस्टेंट टर्म या एक कांस्टेंट टर्म अगर हम दोनों साइड लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में ऐड करेंगे तो भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, इसको थोड़ा सा रिमोडिफाई कर लिया। ठीक है, रिमोडिफाई में क्या किया कि अगर मैं इसको ये लिख लूँ कि साइन इनवर्स 12 अपॉन में 13 प्लस में टेन इनवर्स 63 अपॉन में 16, और यहाँ अगर मैं पाई माइनस में क्या लिख लूँ, कोस इनवर्स 4 अपॉन में 5। मीन्स मैंने क्या किया बेसिकली कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में माइनस कोस इनवर्स 4/5 ऐड कर दिया या सब्ट्रैक्ट कर दिया, तुम जैसे भी समझो। तो अब हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी बच्चों, प्रॉपर्टी क्या थी कि हमारे पास था कि कोस इनवर्स, ध्यान देना, कोस इनवर्स माइनस एक्स जो बेसिकली इक्वल था पाई माइनस में कोस इनवर्स एक्स के। अच्छा जी, ये प्रॉपर्टी पढ़ी है, सबने पढ़ी है, लेकिन यहाँ हमारे पास क्या है, इस प्रॉपर्टी का राइट हैंड साइड है। ठीक है, तो इसको अगर मैं कल को इस चीज़ की बजाय ये लिख दूँ कि हमारे पास कोस इनवर्स -4 अपॉन पाई, तो तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। बिल्कुल सही बात है भाई, हमारे पास क्या था, पाई माइनस में कोस इनवर्स 4 अपॉन में 5, उस चीज़ को मैंने चेंज करके क्या लिख दिया कि कोस इनवर्स -4 अपॉन में 5। ठीक है बच्चों, कोई इसमें तकलीफ वाली बात नहीं है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, पहली बात तो क्या है कि दोनों डिफरेंट फंक्शंस हैं, ये साइन का, ये किसका है, टेन का है ना, इनवर्स चल रहा है। तो इनको हमें ऐड करने के लिए या दोनों को साइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा या दोनों को टेंजेंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और बेटर ये है कि राइट हैंड साइड में हमारा क्या चल रहा है, कोस चल रहा है। तो इन दोनों को ही अगर हम कोस में कन्वर्ट कर ले तो वो बेस्ट है, वो क्या है, बेस्ट है। तो मैंने क्या किया, साइन को कन्वर्ट किया कोस में। ठीक है, सिंपल सा काम है, इसको तुम थीटा लेट करो, अगर प्रॉपर्टी याद है तो बेस्ट है, उससे अच्छी बात नहीं है, डायरेक्ट चेंज तुम कर सकते हो। लेकिन अगर प्रॉपर्टी याद नहीं है तो इसको थीटा लेट करो, इसको फाई लेट करो, और दोनों को चेंज करो किसके अंदर, कोस के अंदर। लेकिन मेरे को याद है तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। साइन इनवर्स से कोस इनवर्स कैसे आता है कि अगर हम कोस, मेरे को सॉरी साइन से कोस आता है कि रूट ऑफ 1 माइनस में साइन, तो क्या आएगा कि कोस इनवर्स रूट ऑफ 1 माइनस में साइन, क्योंकि इसको तुम थीटा लेट करोगे, यही साइन थीटा की वैल्यू बननी है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा कि 12 और अपॉन में 13 का स्क्वायर। बहुत बढ़िया, ठीक है। नेक्स्ट क्या, टेंजेंट से हमें क्या लेके आना है, कोस लेके आना है। तो टेंजेंट से कोस तो डायरेक्ट तो नहीं आएगा, लेकिन टेंजेंट से आता है सीकेंट। सीकेंट क्या होता है कि रूट ऑफ 1 प्लस में 10, सही बात है। और सीकेंट से कोस कैसे आता है, उसका रेसिप्रोकल। तो यहाँ मैं क्या करूँगा कि कोस इनवर्स लिखा, ठीक है, उससे सीकेंट निकाला। सीकेंट कैसे आएगा कि 1 अपॉन में 1 प्लस में, सॉरी सीकेंट कैसे आएगा कि रूट ऑफ 1 प्लस में 10, तो रूट ऑफ 1 प्लस में 10 कैसे आ जाएगा हमारा कि 1 प्लस में 63 अपॉन में 16 का क्या आ गया, स्क्वायर आ गया। ठीक है बच्चों, ये हमारी क्या चल रही है भैया, ये LHS साइड से हमने काम करना स्टार्ट किया है। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास ओवरऑल क्या आ गया कि यहाँ तो आ गया है भैया कि कोस इनवर्स 13 का स्क्वायर 169 और
माइनस में 144, तो यहाँ हमारे पास तो क्या आया, यहाँ पे तो आया कि 169 और माइनस में 144, और यहाँ क्या आ जाएगा हमारा 169। ठीक है, सिमिलरली इस चीज़ को जब हम सोल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा कि कोस इनवर्स 16 का स्क्वायर, तो ऊपर चला जाएगा कि रूट 16 का स्क्वायर कितना होता है 256। ठीक है, नीचे क्या आ जाएगा हमारा कि 256 और प्लस में 63 का स्क्वायर वो होता है हमारा 39 और 69। ठीक है, हाँ यही होता है। ठीक है, तो यहाँ से हमें बेनिफिट क्या मिला, बेनिफिट ये मिला कि यहाँ तो हमारे पास होगा कि कोस इनवर्स ये आ जाएगा 5/13, फिर प्लस में इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो ऊपर तो ऑब्वियस सी बात है क्या बनेगा 16 बन जाएगा, ऊपर 16 है। ठीक है, नीचे अगर हम सोल्व करेंगे तो क्या आएगा कि 256, तो ये आ जाएगा हमारे पास 3969, और यहाँ पे कितना हमारा 256, तो ये जो है शायद आएगा हमारे पास कि 422 जो कि होता है हमारा 65 का, तो यहाँ क्या आ जाएगा हमारा 65 का। ये किसका स्क्वायर रूट होता है 65 का बच्चों। ठीक है, सिंपल सा काम चल रहा है बिल्कुल अब तक। ठीक है, अब हमारे पास प्रॉपर्टी है कि कोस इनवर्स एक्स और कोस इनवर्स वाई, सबको याद होगी वो। ठीक है, क्या प्रॉपर्टी होती थी वो प्रॉपर्टी होती थी कि कभी भी अगर हमें कोस इनवर्स एक्स प्लस में कोस इनवर्स वाई करना पड़े तो वो इक्वल रहता था हमारा कि कोस इनवर्स एक्स वाई फिर माइनस में रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर और रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर। याद होगी ये चीज़ें, अगर ना याद है तो फिर से वही काम है, इसको लेट करो थीटा, इसको लेट करो फाई, और अल्फा प्लस थीटा या थीटा प्लस में क्या लिया तुमने फाई लिया, उनका क्या कर दो कोस निकाल लो। ठीक है, सिंपल सा काम कर लेना, लेकिन तुम्हें याद है तो बेस्ट है। तो डायरेक्ट हमने अप्लाई करना स्टार्ट किया तो क्या आ जाएगा हमारे पास कि कोस इनवर्स एक्स की वैल्यू कितनी है 5/13, y की वैल्यू कितनी है हमारे पास कि 16/65, माइनस में क्या आएगा कि रूट ऑफ क्या लिखेंगे 1 माइनस में x, तो क्या आएगा हमारा 5/13 का स्क्वायर, और यहाँ क्या आएगा कि रूट ऑफ 16/65, तो ये आ जाएगा कि 1 माइनस में 16/65 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको जब सोल्व करेंगे तो यहाँ तो आ गया कि कोस इनवर्स ये आ जाएगा हमारा 80, और ये आ जाएगा हमारा, इसको सेम रखो, इसको प्रोडक्ट मत करो क्योंकि कैंसिल आउट तो ये करना ही है हमें। ठीक है, और इस चीज़ को जब हम सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 35 का स्क्वायर, तो किस तरह आ जाएगा 12, कितना आएगा भाई हमारे पास, ये तो आएगा 12/13। ठीक है, और ये जो है ये आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा 63, और अपॉन में कितना आ जाएगा 65। ठीक है, सोल्व करेंगे तो ओवरऑल हमारे पास क्या आया कि कोस इनवर्स 80/13 और इंटू में 65। ठीक है, और इस चीज़ का हम प्रोडक्ट करेंगे तो प्रोडक्ट जो है वो कितना आ रहा है हमारे पास कि 1236। ठीक है, और 3 अगर हम करेंगे तो ये जो चीज़ आएगी कितनी आ जाएगी भाई हमारे पास 756। ठीक है, और अपॉन में कितना चल रहा है 13 और 65। ठीक है, कैंसिल आउट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास कि कोस इनवर्स ये आएगा कि -6 7 और 6। ठीक है, जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यही चीज़ हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, और अपॉन में कितना आ रखा है भाई 13/65, कैंसिल आउट करेंगे तो इससे ये गया 54 पे, तो क्या आ गया कि कोस इनवर्स 54 नहीं सॉरी भाई 52 पे, 52 और अपॉन में कितना आया 65, तो कैंसिल आउट जब कर रहे हैं तो क्या आएगा कि कोस इनवर्स 4/5। यही हमें क्या करना था बच्चों, प्रूव करना था। समझ में आ रहा है? इस चीज़ को अगर हम देखें तो यही चीज़ हमें क्या करनी थी बच्चों, प्रूव करनी थी। बेटा सिंपल सा काम, देखो कैलकुलेशन तुम्हें करनी पड़ेगी, दूसरा प्रॉपर्टी तुम्हें याद होनी चाहिए। ठीक है, नहीं तो ये सम बहुत लंबा बन जाएगा। लंबा कैसे बनेगा भाई, ठीक है, तुम साइन को थीटा लेट करोगे, फाई लेट करोगे, ठीक है, फिर उसको तुम कोस इनवर्स में चेंज करके लेके आओगे, यहाँ तक करोगे, फिर दोबारा से तुम लेट करोगे, फिर इस चीज़ को काम करोगे। लेकिन अगर तुम्हें प्रॉपर्टी याद है तो तुम इनको ईजी तरीके से कर सकते हो। ठीक है बच्चों, तो ये सम लिख लेना। ठीक है, दोबारा चलते हैं नेक्स्ट सम। तो इस बार हम जो चेंज करना, वहाँ तो हमने डायरेक्ट प्रॉपर्टी से चेंज किया था, इस बार मैं चेंज करना लेट करके बताता हूँ कि कंसीडर करके हम कैसे चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो क्या है, देखो ध्यान से कि मैंने बताया कि पहले एडिशन फॉर्मूला जो है या प्रॉपर्टी जो है वो सेम फंक्शन के ऊपर है, तो या तो इसको साइन को कोस में कन्वर्ट कर लो या कोस को साइन में कन्वर्ट कर लो। और बेस्ट क्या है कि हमें प्रूव क्या करना है कि tan में, तो यहाँ पे हम क्या लिया, इसको भी टेंजेंट में कन्वर्ट कर ले, इसको
कोस इनवर्स को भी टेंजेंट इनवर्स में कन्वर्ट कर ले, ठीक है। तो मैंने राइट हैंड साइड में क्या किया बच्चों, ध्यान देना भैया, राइट हैंड साइड जो हमारे पास है क्या है कि साइन इनवर्स 5/13 प्लस में कोस इनवर्स क्या है 3/5, ठीक है। हमने क्या किया, कंसीडर किया कि कंसीडर कि जो हमारा साइन इनवर्स 5/13 है ये तो है हमारा अल्फा, अच्छा जी, एंड जो हमारे पास कोस इनवर्स है 3/5 वो क्या कंसीडर कर लिया बीटा। तो यहाँ से हमारे पास साइन अल्फा की जो वैल्यू है वो तो कितनी आ गई भाई 5/13, और यहाँ से कोस बीटा की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई 3/5। सिंपल सा काम है, ठीक है। तो अब इसको तुम साइन को हमें किसी तरीके से यूज करके टेन अल्फा की वैल्यू निकालनी है। तो जो बेस्ट तो ये है कि तुम्हें याद होनी चाहिए सिंपल सी चीज़ें, नहीं तो हमने 10th क्लास में इस तरह का काम किया ट्रायंगल लेट करके। तो मैंने क्या किया, एक ट्रायंगल लेट कर ली, ठीक है। अब ये अगर एंगल अल्फा है, साइन होता है बेसिकली रेशो किसका, परपेंडिकुलर और हाइपोगा, तो ये तो कितना आ जाएगा हमारा 5 और ये कितना आ जाएगा 13। तो इसमें जब हम बेस की वैल्यू निकालेंगे तो वो कितनी आएगी 12, क्योंकि 13 का स्केयर 169 माइनस में 25 हम करेंगे 144 जो कि किसका होता है, ठीक है, इस चीज़ का। तो यहाँ से हमारे पास अब 10 की वैल्यू निकालने, तो 10 अल्फा जो है वो क्या आएगा 5/12। तो अल्फा इज इक्वल टू क्या आ गया भैया 10 इनवर्स में 5/12। यही काम हम सिंपल भी कर सकते थे बिल्कुल प्रॉपर्टी के जरिए। यहाँ से कोस बीटा जो है हमारे पास, कोस बीटा तो फिर से एक ट्रायंगल हमने लेट करी, तो ये अगर एंगल हमारा बीटा है तो ये आ जाएगा, ये तो आएगी कितनी भाई 3, ये आएगी 5, और इसको सोल्व करेंगे तो हाइट कितनी आ जाएगी 4 आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से टेंजेंट की अगर मैं वैल्यू निकालूँ, टेंजेंट बीटा की वैल्यू वो कितनी आएगी हमारी 4/3 आएगी। तो बीटा क्या आ गया भैया हमारा कि 10 इनवर्स 4/3, ठीक है। अब सिंपल सा काम है भैया, इस चीज़ को तुमने लेट कर लिया तो हमें पता है कि इसको हमने अल्फा लेट किया, इसको बीटा लेट किया, तो RHS क्या है हमारा, RHS बेसिकली था अल्फा प्लस में बीटा। तो अब अल्फा की वैल्यू हमारे पास तो क्या आ गई, अल्फा की वैल्यू आ गई टेंजेंट इनवर्स कितना है भाई 5/12, ठीक है सर। नेक्स्ट में क्या है भाई, बीटा की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या है कि टेंजेंट इनवर्स 4/3, ठीक है सर। तो ये तो सर आइडेंटिटी बन गई अब, या प्रॉपर्टी हमारी क्या, टेंजेंट इनवर्स x प्लस में टेंजेंट इनवर्स y। लेकिन सर एक्स वाई का प्रोडक्ट लेस देन माने बिल्कुल, अगर ऊपर वाले का प्रोडक्ट करेंगे तो आएगा 20, नीचे आएगा 36। ऑब्वियसली बात है, अगर नीचे डिनोमिनेटर जब भी बड़ा हो ऊपर वाले से तो लेस देन 1 आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ हमारे पास आ गई। अब हमने करना क्या है, हमें ये करना बच्चों कि प्रॉपर्टी हमने लगाई, तो प्रॉपर्टी लगाने के बाद टेंजेंट इनवर्स x की वैल्यू कितनी है 5/12, y की वैल्यू कितनी है 4/3, और नीचे भी कितना आएगा कि 1 माइनस में 5/12 4/3, ठीक है। इस चीज़ को जब हम सोल्व करेंगे, सोल्व करने के बाद हमारे पास क्या बचा कि टेंजेंट इनवर्स एलसीएम ऊपर तो आ गया कितना भाई 12, और ये आ जाएगा हमारा कि 5 प्लस में 4 16 आ गया भैया, ठीक है। नीचे क्या आ जाएगा भाई, एलसीएम आएगा 36, ठीक है, और ये आ जाएगा हमारा कि 36 और माइनस में 20, ठीक है। इस चीज़ को जब हम सोल्व कर रहे हैं, सोल्व करने के बाद हमारे पास क्या आ रहा है कि 63 तो ऊपर आ रहा है और नीचे कितना आ रहा है भाई हमारा, कैंसिल आउट हो के 16 आ रहा है, कितना आ जाएगा 16, ठीक है। और यही चीज़ हमें क्या करनी थी बच्चों, प्रूव करनी थी, ठीक है। सिंपल सा काम है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है बच्चों इसके अंदर। अगर तुम ध्यान से देख रहे हो तो सारा काम बिल्कुल ईजी तरीके से हमारा होते हुए चल रहा है, ठीक है। तो इस चीज़ को देखो ध्यान से, ठीक है। और दोनों तरीके हमने बताए हैं। जो लास्ट सम हमने किया, लास्ट सम में क्या किया, मैंने इन चीज़ों को कंसीडर नहीं किया, ठीक है। स्पेस कम लगा लो, ये मान के चलो कि हमें दोनों जो टाइप है किस तरीके से हम टैकल कर सकते हैं, दोनों को समझना था चेंज करने के लिए, ठीक है। तो वहाँ हमने डायरेक्ट प्रॉपर्टी से चेंज कर लिया था साइन कोस को इन फॉर्म ऑफ टेंजेंट, या टेंजेंट को चेंज किया था किसके अंदर, कोस के अंदर, साइन को कोस के अंदर, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया, कंसीडर किया और देन क्या किया, चेंज किया, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट सम पे। देखो बेटा नेक्स्ट जो सम है वो भी बहुत अच्छा है। देखो क्या दे रखा हमें कि हमें प्रूव करना है क्या कि टेंजेंट इनवर्स 1 प्लस में टेंजेंट इनवर्स 2। देखो ध्यान से मैं लिख देता हूँ। सबसे पहला जो काम है हमें ये प्रूव करना है कि टेंजेंट इनवर्स 1 प्लस में टेंजेंट इनवर्स 2 प्लस में टेंजेंट इनवर्स 3 इज इक्वल टू दी
पाई। अच्छा जी, देखो ध्यान से, अब गलती जहाँ करते वो सुनना। बच्चे क्या करेंगे, सबसे पहला काम हमने आर एट या लेफ्ट हैंड साइड ले लिया। क्या ली? लेफ्ट हैंड साइड, LHS। ठीक है, पहला ही स्टेप क्या रहता है भाई, इसको तो हमने फटाक से क्या लिखा, π/4 लिखा। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। और नेक्स्ट हम क्या करते हैं कि टेंजेंट इनवर्स x + y की प्रॉपर्टी लगा देते हैं, है ना। क्या करते हैं, 2 + में 3 और क्या लिखते, 2 और 3। अच्छा जी, प्रॉपर्टी लगा दी। तो सर प्रॉपर्टी में तो हमने ये सीखा है कि दोनों का जो प्रोडक्ट है वो शुड भी लेस देन इक्वल टू 1 होना चाहिए इन केस ऑफ एडिशन। लेकिन यहाँ पे तो दोनों का अगर हम प्रोडक्ट करें तो कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। इसका मतलब ये स्टेप तो हमारा गलत होगा यहीं पे। ठीक है, समझ में आ रहा है, यही हम गलती करते हैं। ठीक है, और हम क्या करेंगे, सर प्रॉपर्टी तो लगाई थी, प्रूव नहीं हुआ। अरे प्रूव तो होगा, लेकिन प्रॉपर्टी की कंडीशन तो समझो। ठीक है, एक यही प्रॉपर्टी है जिसमें हमें कंडीशन का ध्यान रखना पड़ता है, और बाकी किसी में ऐसा ध्यान रखने की जरूरत हमें नहीं है बच्चों। ठीक है, तो सर अब इसका क्या करें। अच्छा जी, इसका करने के लिए 2 तरीके हैं। या तो तुम इसको थीटा और फाई लेट करो, ठीक है, और थीटा + फाई की टेंजेंट वैल्यू निकाल लो, एक तरीका। दूसरा ये तरीका है कि इनको इस तरीके से चेंज कर लो कि इनका जो प्रोडक्ट है ना वो लेस देन 1 आ जाए। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने एक चीज़ तुम्हें पढ़ाई थी क्या, कि टेंजेंट इनवर्स x प्लस में कोट इनवर्स x जो है वो π/2 होता है। पढ़ाई थी या नहीं पढ़ाई थी? ठीक है, वहाँ जो x है हमारा वो बेसिकली लाई करता था किसमें, रियल नंबर में। अच्छा जी, तो इसका आप क्या करना चाह रहे हो यहाँ पे मैं ये करना चाह रहा हूँ कि कल को अगर मैं टेंजेंट 3 को, या मान के चलो यहाँ से अगर हम ये चीज़ निकाल लें कि टेंजेंट 2 प्लस में कोट इनवर्स 2 कितना आएगा, π/2 आएगा। अच्छा जी, फिर क्या साबित करना चाह रहे हो भैया? साबित मैं कुछ नहीं करना चाह रहा, मैं क्या करूँगा कि टेंजेंट इनवर्स 2 को अगर मैं कल को π/2 और माइनस में क्या लिख दूँ, कोट इनवर्स 2 लिख दो, तो तुम्हें तकलीफ नहीं होनी चाहिए बस। ठीक है, मैं कुछ साबित नहीं करना। सिमिलरली अगर मैं टेंजेंट इनवर्स 3 को ये लिख दूँ कि π/2 और माइनस में कोट इनवर्स 3, तो भी तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। चलो सर लिख देते हैं, आप कह रहे हो तो मैंने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड में टेंजेंट इनवर्स 1 चल रहा था भाई, चलो बहुत अच्छी बात है। और टेंजेंट इनवर्स 2 जो था उसको चेंज कर दिया किसके साथ, कि π/2 और माइनस में क्या लिखेंगे यहाँ पे हम, कोट इनवर्स 2। अच्छा सर आगे क्या करोगे, फिर हमने क्या किया, कोट टेंजेंट इनवर्स 3 को भी क्या लिख दिया कि प्लस π/2 और माइनस में कोट इनवर्स। ठीक है सर, ये क्या कर रहे हो आप, ये तो पल्ले ही नहीं पड़ रहा भाई, क्या करते जा रहे हो भाई। टेंजेंट तो हमारे पास था, फॉर्मूला डायरेक्ट लग सकता था, लेकिन आप कोट में ले गए। ठीक है, कोट की तो आइडेंटिटी हमने पढ़ी नहीं है। आइडेंटिटी तो है, पढ़ी नहीं है, तो क्या हुआ, आइडेंटिटी है, लेकिन उस आइडेंटिटी का हम यूज नहीं करना चाह रहे। ठीक है, हम यूज क्या करना चाह रहे हैं, एक प्रॉपर्टी और बताई थी मैंने कि कोट इनवर्स x को मैं लिख सकता हूँ टेंजेंट इनवर्स 1/x। अच्छा जी, ये प्रॉपर्टी थी, यही तो प्रॉपर्टी यूज करना चाह रहे थे, क्योंकि हमें पता है कि 2 का रेसिप्रोकल 1/2, 3 का रेसिप्रोकल 1/3, और दोनों का जो प्रोडक्ट है 1/2 और 1/3 का जो प्रोडक्ट है वो लेस देन क्या है, 1 है। अच्छा जी, तो सर आगे क्या करोगे, आगे क्या प्लानिंग आपकी? मेरी प्लानिंग ये है कि यहाँ तो हमारे पास क्या आ गया भैया, यहाँ तो आ गया क्या, π/4। अच्छा जी, ये लिख दिया π/4, π/2 प्लस π/2 को हमने लिख दिया क्या, पाई। अच्छा जी, आगे क्या करना चाह रहे हो आप? आगे मैं ये करना चाह रहा हूँ कि भाई दोनों का हमने नेगेटिव तो लिया कॉमन, ठीक है सर ले लेंगे। कॉमन लेने के बाद इसको मैंने क्या लिख दिया, टेंजेंट इनवर्स 1/2। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये काम आप करना चाह रहे थे। हाँ जी, ये काम मैं करना चाह रहा था। प्लस में क्या लिख दिया, टेंजेंट इनवर्स 1/3। अच्छा जी, तो अब तो हो जाएगा शायद का, नहीं करके देखते हैं आगे भी। तो हमने क्या किया, अब प्रॉपर्टी दोबारा से अप्लाई करी। ठीक है, अब प्रॉपर्टी अगर हम अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा कि दोनों का जो प्रोडक्ट है बच्चों वो तो आ रहा है हमारा लेस देन 1, तो डायरेक्ट प्रॉपर्टी हमने अप्लाई करी, तो वो क्या आ जाएगा कि नेगेटिव ऑफ, क्या करेंगे कि 1/2 प्लस 1/3, नीचे क्या आएगा कि 1 माइनस में 1/6 में डायरेक्ट लिख लेता हूँ। ठीक है, अच्छा जी, तो अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ कि ये तो हमारे पास कितना आ गया भाई, π/4 प्लस में पाई। ठीक है, नेगेटिव ऑफ, इसको अगर मैं सोल्व करूँगा तो हमारे पास क्या आएगा कि टेंजेंट इनवर्स
एलसीएम आएगा 6, ऊपर बन जाएगा 5। सिमिलरली 5 अपॉन में 6 कैंसिल आउट होके क्या आ गया, टेंजेंट इनवर्स 1। तो उसकी भी वैल्यू कितनी आएगी, π/4। तो π/4 प्लस में पाई माइनस में टेंजेंट इनवर्स कितना लिखे भाई, इसको 1 लिखे। तो 1 लिखने के बावजूद हमारे पास क्या आ गया कि π/4 प्लस में पाई और माइनस क्या आएगा, π/4 कैंसिल आउट होके ओवरऑल हमारे पास क्या बचा, पाई बचा। और यही हमारी क्या थी भैया, यही हमारी RHS साइड थी और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। ठीक है, तो इसमें तो कोई लंबी चौड़ी कहानी हमारे पास नहीं थी बच्चों। ठीक है, कोई इसमें दिक्कत नहीं आएगी हमें करने में। ठीक है, अब बात करते हैं हम इस वाले पार्ट की कि सर इसमें तो 3 चीज़ें लिखनी, हमने बिल्कुल 3 चीज़ें लिखी हैं। तो ये चीज़ तो तुम्हें समझ में आ गई होगी, कोई इसमें लंबी चौड़ी कहानी नहीं है। सिंपल से स्टेप थे कि पहली जो गलती करते वो मैं तुम्हें बता चुका। क्या गलती करते कि हम डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करते, प्रॉपर्टी अप्लाई करते, यही स्टेप हमारा गलत हो जाता। आगे तुम कुछ भी रामायण लिखते उसके तुम्हें नंबर नहीं दिए जाते। ठीक है बच्चों, तो अब करना क्या है कि ये प्रॉपर्टी लगाने के बाद हमने क्या किया, इनको चेंज किया और चेंज करने के बाद हमने ये सारा काम किया है। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट पार्ट पे सी के। देखो बेटा, इसी सम के जो नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट में हमें क्या प्रूव करना है कि 2 टाइम ऑफ दिस। तो सिंपल काम ये तो हमें कर रखा है ना पहले ही। फिर टेंजेंट इनवर्स 1 की जो वैल्यू वो π/4 आएगी और इसकी वैल्यू भी अभी हमने निकाली थी, वो भी कितनी थी, π/4। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया कि 2 टाइम ऑफ π/2 जो कि इक्वल होता है किसके, पाई के। सिंपल सा काम था, इसमें प्रूव करने वाली कोई बात नहीं थी। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट पे बढ़ते बेटा। तो ये जो टाइप है ओवरऑल कंप्लीट हो गई है। ठीक है, नेक्स्ट जो टाइप है वो है सब्स्टिट्यूशन, या जो हमने आइडेंटिटी पढ़ी है ट्रिग्नोमेट्री की, उनको कैसे हम इनके अंदर यूज करेंगे। तो पहली बात तो ये कि तुम्हें फॉर्मूले पता होने चाहिए ट्रिग्नोमेट्री के, जो नहीं पता होंगे हम साथ साथ लिखेंगे, उनको नोट करते हुए तुम्हें चलना बेटे। ठीक है, देखो बच्चों, नेक्स्ट टाइप पे बढ़ने से पहले हम डिस्कस करेंगे हमारी जो ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी है, जो हमने याद करी थी 11th में, फिलहाल याद नहीं होगी तो एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं ताकि हमें क्वेश्चन करने में इजी रहे। ठीक है, तो फर्स्ट क्या है, हाफ एंगल फॉर्मूले से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जो वही ज़्यादातर इसके अंदर क्या होंगे बच्चों, यूज होंगे। ठीक है, तो फर्स्ट फॉर्मूला हमारा क्या है कि अगर कल को हमें cos 2 थीटा दे रखा है तो हम क्या लिख सकते हैं उसकी जगह कि cos स्क्वायर थीटा और माइनस में sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसी चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं कि 2 cos स्क्वायर थीटा और -1, इसी चीज़ को हम लिख सकते हैं कि 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा। बेसिकली क्या किया कि ये दोनों चीज़ जो आई है नई, ये इसी से हमने बनाई है। ठीक है, इसमें मैंने क्या किया, एक बार साइन को कन्वर्ट कर लिया कोस स्क्वायर के अंदर, कोस स्क्वायर को एक बार कन्वर्ट किया साइन स्क्वायर के अंदर, तो उससे ये चीज़ हमारी आ गई है। नेक्स्ट जो है, इसी से रिलेट जो है, अगर मान के चलो मैं क्या करूँ, इस 1 को इस साइड ले जाऊँ तो हमारी आइडेंटिटी क्या बन जाएगी कि 1 प्लस में cos 2 थीटा अगर है तो उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं इस चीज़ को तो ले जाऊँ उस साइड और उसको ले आऊँ मैं इस साइड, तो क्या बन जाएगा कि 1 माइनस में cos 2 थीटा जो है वो क्या आ जाएगा हमारे पास, 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चों, ये हाफ एंगल फॉर्मूले तो इनमें ये नहीं है कि भाई 2 टाइम हो तभी हो। मान के चलो यहाँ पे क्या होता कोस थीटा, तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पे कि कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 और माइनस में साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, सिंपल सा काम है बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट जो है, अगर हम साइन की बात करें तो साइन में हमारे पास हाफ एंगल फॉर्मूला क्या होता है कि साइन 2 थीटा है, तो इसको हम क्या लिखेंगे कि 2 साइन थीटा और कोस थीटा। ठीक है, एक तो ये चीज़ है। ठीक है, दूसरा क्या है कि कई दफ़ा हमने ये देखा है कि एक फॉर्मूला, इसको लिख लो तुम थोड़ी देर के लिए। अगर मान के चलो 1 प्लस में साइन 2 थीटा हो कल को, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात अभी हमने पढ़ी कि भाई साइन 2 थीटा की जगह तो हम क्या लिखेंगे कि 1 प्लस में 2 टाइम्स साइन थीटा और क्या कोस थीटा। अच्छा जी, फिर क्या कर सकते हैं सर, मैं अगर मैं 1 की वैल्यू रख लूँ क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 टाइम्स साइन थीटा और क्या आ गया कोस थीटा। अच्छा जी, तो ये तो आइडेंटिटी होगी, इसको हम क्या लिख सकते हैं, या तो मैं ये लिख लूँ कि साइन थीटा और प्लस में कोस थीटा का होल स्क्वायर, है ना भाई, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और 2ab, और इसकी जगह अगर कल को मैं ये लिख दूँ कि कोस थीटा माइनस प्लस में साइन थीटा का कंप्लीट स्क्वायर, तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। सिमिलरली अगर हमारे पास क्या हो कि 1 माइनस में साइन 2 थीटा हो, तो उसको भी हम क्या लिख देंगे कि या तो उसको लिख देंगे क्या कि कोस थीटा माइनस में साइन थीटा का होल स्क्वायर, और
क्या लिख सकते हैं कि कोस थीटा और माइनस में साइन थीटा माइनस में क्या लिख सकते हैं, कोस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, एक ये चीज़ है। ठीक है, दूसरी बात हाफ एंगल है, फिर से देखो ध्यान से, यहाँ 2 थीटा था तो यहाँ पे क्या है हमारा साइन थीटा और कोस थीटा, मतलब जो एंगल था उसका क्या होगा, हाफ। इसका मतलब अगर यहाँ पे कल को 1 प्लस साइन थीटा होता तो हम क्या लिखते कि साइन थीटा बाई 2 प्लस में कोस थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर। सिमिलरली कोस थीटा बाई 2 और प्लस में साइन थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर और साइन थीटा प्लस में कोस थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस के लिए चीज़ हमारे पास आ गई। एक जो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमने ये फॉर्मूला पढ़ रखा है कि टेंजेंट ए प्लस में बी क्या होता है हमारा, कि टेंजेंट ए प्लस में टेंजेंट बी अपोन में क्या आता है कि 1 माइनस में टेंजेंट ए और क्या आता है टेंजेंट बी। ठीक है, ध्यान देना बच्चों। तो इसका एक स्पेशल केस बना रखा है उन्होंने, क्या कि अगर एक एंगल हम पाई बाई 4 ले लें, क्या ले लें, पाई बाई 4 ले लें, तो क्या होगा कि हम क्या करें, टेंजेंट पाई बाई 4 जिसकी वैल्यू 1 है, प्लस में क्या आएगा टेंजेंट थीटा, फिर क्या आएगा 1 माइनस में टेंजेंट थीटा। सिमिलरली अगर यहाँ पे माइनस होता तो क्या आता कि पाई बाई 4 मतलब कि 1 माइनस में टेन थीटा, अगर यहाँ पे क्या आ जाए हमारा माइनस आ जाए तो उसको हम क्या लिखेंगे कि 1 माइनस में टेन थीटा और 1 प्लस में टेन थीटा। ठीक है बच्चों, तो ज़्यादातर तो आइडेंटिटी यही हमारी यूज होंगी। ठीक है, इनको नोट कर लेना बेटा। ठीक है, अगर इनके अलावा कुछ नया यूज होगा तो हम साथ साथ डिस्कस कर लेंगे, मैं तुम्हें नोट कराता रहूँगा। ठीक है बच्चों, तो चलते हैं सम की तरफ। अब देखो बेटा, आइडेंटिटी का यूज करते हुए जैसे फर्स्ट सम हमारे पास है कि हमें प्रूव करना कि प्रूव दैट, क्या प्रूव करना भी, फर्स्ट जो सम है उसमें हमें क्या दे रखा है कि टेंजेंट इनवर्स यहाँ पे दे दिया कोस एक्स माइनस में साइन एक्स, यहाँ क्या दे रखा है नीचे हमें कि कोस एक्स और प्लस में साइन एक्स। हमें क्या प्रूव करना है कि ये चीज़ इक्वल होगी किसके, पाई बाई 4 माइनस में एक्स बाई 2 के। कब होगी भैया, कि जब हमारा एक्स माइनस पाई बाई 4 से और पाई बाई 4 के क्या बीच में लाई करता हूँ। ठीक है, सिंपल सा सम है। क्या करेंगे देखो ध्यान से, अगर बाहर हमारा क्या चल रहा है टेंजेंट इनवर्स, तो अंदर वाली चीज़ को हमें क्या सब बनाना पड़ेगा, इसको टेंजेंट ही बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो टेंजेंट बनाने के लिए अभी मैंने एक आइडेंटिटी लिखवाई थी जिसमें क्या आया था 1 माइनस टेंजेंट और 1 प्लस में टेंजेंट, अपोन में गया था 1 प्लस में टेंजेंट। तो उस चीज़ को बनाने के लिए मैंने क्या किया कि मैंने LHS लिया भैया। LHS में मैंने क्या किया कि टेंजेंट इनवर्स के अंदर जो चीज़ है उसको थ्रो आउट ऊपर और नीचे कोस एक्स से डिवाइड किया। कोस एक्स से डिवाइड करोगे यहाँ बन जाएगा 1, यहाँ क्या बन जाएगा तुम्हारा टेंजेंट। ठीक है, सिमिलरली यहाँ क्या बन जाएगा हमारा, ये भैया एक्स आएगा। ठीक है, यहाँ क्या बन जाएगा हमारा 1 और यहाँ पे क्या बन जाएगा टेंजेंट। भैया इसको कोस से डिवाइड करेंगे, यहाँ 1 यहाँ टेंजेंट, यहाँ 1 और यहाँ टेंजेंट। तो ये हमारा फॉर्मूला है किसका भाई, इसको हम क्या कहते हैं कि ये जो चीज़ है ये हमारा टेंजेंट पाई बाई 4 और माइनस में क्या लिख सकते हैं हम, एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ है। तो अब हमें पता है कि अगर ये एक्स तुम्हारा, ये जो चीज़ है, ये एंगल जो है ओपन इंटरवल माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में है, तो इसको मैं डायरेक्ट क्या लिख सकता हूँ कि पाई बाई 4 माइनस में एक्स लिख सकता हूँ। ठीक है, तो मैं चेक कर रहा हूँ कि इन्होंने एक्स हमें क्या दे रखा है कि माइनस पाई बाई 4 से एक्स जो है पाई बाई 4 के बीच में इन्होंने एक्स की वैल्यू दी है, लेकिन मेरे को क्या चेक करना है, ये वाला एंगल। ठीक है, तो मैंने क्या किया, सबसे पहले नेगेटिव एक्स चाहिए तो मैंने इसको थ्रो आउट, इन इक्वेलिटी को थ्रो आउट नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया। और मेरे को पता है कि जब कभी भी किसी इनइक्वेलिटी को हम एक नेगेटिव नंबर से क्या करते हैं बच्चों, मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारी इनइक्वेलिटी क्या होती है, चेंज होती है ना। अगर ग्रेटर देन है तो लेस देन में चली जाएगी और लेस देन है तो किस में चली जाएगी, ग्रेटर देन में। तो इस चीज़ को जब हमने किया माइनस से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पाई बाई 4 आएगा। ये क्या था, लेस देन का, तो ग्रेटर में, नेगेटिव एक्स ग्रेटर में और क्या आएगा माइनस। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए यहाँ पे प्लस पाई बाई 4, तो मैंने क्या किया, इसी इनइक्वेलिटी में थ्रू आउट मैंने पाई बाई 4 ऐड किया। अब मेरे को पता है क्या कि किसी इनइक्वेलिटी में अगर कोई कांस्टेंट टर्म में ऐड या सब्ट्रैक्ट करूँ तो इनइक्वेलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ क्या आ जाएगा हमारे पास कि ये तो बन जाएगा पाई बाई 2। ठीक है, यहाँ माइनस एक्स, या इसको अगर हम क्या लिखे पाई बाई 4 और माइनस एक्स, और यहाँ क्या आ जाएगा हमारा 0। तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारा एंगल है वो चीज़ क्या है, फिक्स है, कोई दिक्कत नहीं है। हमारी जो प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू थी उसी के अंदर ये चीज़ क्या कर रही है, लाई कर रही है। क्योंकि प्रिंसिपल ब्रांच टेंजेंट के केस में क्या थी हमारी,
-π/2 से π/2, तो यहाँ क्या रखा है कि 0 से बड़ा और π/2 से क्या है लेस है, तो कोई दिक्कत हम इसके अंदर नहीं आएगी। सिमिलर तरह के सम हम करेंगे डिस्कस। देखिए भैया नेक्स्ट में हमें क्या दे दिया गया, नेक्स्ट में हमें दिया गया है कि टेंजेंट इनवर्स है और अंदर क्या चल रहा है साइन एक्स और अपोन में क्या है 1 + cos x, ठीक है। ये चीज़ हमारे पास है। यहाँ पे हमें प्रूव करना है कि ये चीज़ इक्वल है x/2 के, वेयर x लाइज बिटवीन -π/2 से कहाँ दे रखा है इन्होंने π/2, ये चीज़ हमें गिवन है, ठीक है। तो सबसे पहली बात कि बाहर अगर टेंजेंट इनवर्स है तो क्या करना है कि अंदर वाली चीज़ को भी हमें टेंजेंट में कन्वर्ट कर लेना है, ठीक है। तो बेटा 10th क्लास जैसा ही काम है कि जो आइडेंटिटी हमने पढ़ रखे हैं उन्हीं का हम क्या करेंगे यूज करेंगे। तो मैंने क्या किया LHS साइड ली, ठीक है, और अब क्या किया कि साइन को मैंने कन्वर्ट कर लिया किसके अंदर हाफ फॉर्मूला के अंदर। फॉर्मूला क्या पढ़ा था कि 2 sin x/2 और cos x/2, कहानी क्लियर है। क्या आ जाएगा हाफ एंगल फॉर्मूला, अगर ऊपर x है साइन के अंदर अगर क्या है x है तो हाफ एंगल क्या कहेगा कि 2 sin x/2 और cos x/2 अभी लिखवाया मैंने जस्ट, ठीक है। और नीचे 1 + cos x का भी अभी लिखवाया था मैंने क्या कि 1 + cos 2x है, वो बेसिकली क्या होता है बेटा कि 2 cos² x/2, लेकिन यहाँ पे अगर x है तो क्या आएगा कि 2 cos² x/2, तो यहाँ पे क्या आएगा कि 2 cos² x/2, ठीक है सर, ये चीज़ आ गई। तो आगे 2 से 2 कैंसिल आउट, एक cos से cos कैंसिल आउट, हमारे पास क्या आ गया कि टेंजेंट इनवर्स, ऊपर बचेगा एक sin x/2, नीचे बच गया cos x/2, ओवरऑल हमारे पास क्या बचा कि टेंजेंट इनवर्स और यहाँ क्या आ गया टेंजेंट x/2, ठीक है। तो आंसर क्या आ गया x/2। अब ऑब्वियस सी बात है अगर x तुम्हारा -π/2 से π/2 के बीच में लाई कर रहा है तो x/2 उसका एंगल का हाफ जो है वो भी उसी इंटरवल के बीच में क्या करेगा बच्चों लाई करेगा, ठीक है। एक होमवर्क के लिए समय वो तुम खुद ट्राई करना। क्या दे रखा है, थर्ड है होमवर्क है बच्चों। ये क्या दे रखा हमें कि हमें प्रूव करना है कि कोट इनवर्स यहाँ पे क्या है कि 1 + में cos x और नीचे क्या दे रखा है इस बार sin x, ठीक है। और यहाँ क्या है हमारे पास x/2 प्रूव करना है और x जो है इस बार 0 से बड़ा और पाई से क्या है लेस है। ये कहानी तुम समझ भी गए होगे क्यों ऐसा हमने लिखा है, ठीक है बच्चों। सिंपल सा काम चल रहा है, इनके अंदर कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते बेटा। नेक्स्ट जैसे समा में दे रखा है कि हमें प्रूव क्या करना है कि हमें प्रूव करना है कि कल को अगर हमें टेंजेंट इनवर्स, चलो एक बार इसको ना साफ कर लेते हैं, बड़ा सा सम है थोड़ा सा। देखो भैया नेक्स्ट जो सम है इसमें हमें क्या दे रखा है कि टेंजेंट इनवर्स के अंदर क्या है कि 1 + x² प्लस में √(1 - x²। सिमिलरली नीचे क्या है कि 1 + x² और माइनस में क्या है इस बार कि 1 - x²। ये चीज़ हमें गिवन है, ठीक है बच्चों। और हमें ये प्रूव करना है कि ये चीज़ इक्वल होगी किसके π/4 + 1/2 cos x² के, ठीक है, वेयर x लाइज -1 to 1, ठीक है। सिमिलर सा काम हमें इसके अंदर करके चलना है, ठीक है बेटा। देखो ध्यान से इस सम में, देखो बच्चों ध्यान से देखो, इस समय हमें सब्स्टिट्यूट करना भैया, ठीक है। सब्स्टिट्यूट करने के लिए देखो थोड़ी सी चीज़ें हमारे पास है, मैं तुम्हें जैसे बताता हूँ। 3 आइडेंटिटी तो ये है हमने पढ़ी, जो पहले क्या थी, एक sin² x + cos² x = 1। तो यहाँ से sin² की जो वैल्यू या sin x की जो वैल्यू वो क्या आती है कि √(1 - cos² x। तो जब कभी भी रूट के अंदर, ध्यान देना बेटा, ये देखो प्रेफरेंस है, मतलब क्या है कि इस तरीके से हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। एग्जैक्ट नहीं है लेकिन 99% सम में यही चीज़ें क्या होती है सब्स्टिट्यूट होती हैं, ठीक है। कि जब कभी भी रूट के अंदर हमें 1 - x² मिला तो या तो उसको हम क्या पुट करेंगे sin x या क्या पुट करेंगे उसको हम cos x। ध्यान देना बच्चों कि जब कभी भी रूट के अंदर हमें क्या मिला 1 - x² मिला तो हम सब्स्टिट्यूट करेंगे या पुट करेंगे क्या कि या तो पुट करेंगे हम भैया sin x या उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे cos x। एक चांस तो ये है, ठीक है। दूसरी आइडेंटिटी हमने पढ़ी है, कौन सी आइडेंटिटी थी, वो थी क्या कि sec² x माइनस में tan² x = 1। इसका मतलब क्या है कि कल को
अगर मैं सीकेंट स्क्वायर की वैल्यू निकालूँ, सीकेंट की वैल्यू निकालूँ, तो वो क्या आएगी कि 1 प्लस में एक्स स्क्वायर। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं आइडेंटिटी यूज करता कोस वाली, यहाँ से अगर मैं टेंजेंट की वैल्यू निकालना चाहूँ तो टेंजेंट की जो वैल्यू है वो क्या आएगी हमारी कि सीकेंट स्क्वायर एक्स और माइनस में 1, ध्यान देना। ठीक है, इसी तरीके से एक फॉर्मूला और है हमारे पास, जो थर्ड है इसका क्या, वो कोसिकेंट में, कि कोसिकेंट स्क्वायर एक्स माइनस में कोट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 मिला, तो यहाँ से कोसिकेंट एक्स की जो वैल्यू है वो क्या आएगी कि 1 प्लस में कोट स्क्वायर एक्स। सिमिलरली अगर हमें कोट की वैल्यू निकालनी हो तो कोट की वैल्यू क्या आ जाएगी कि 1 प्लस में कोसिकेंट स्क्वायर एक्स और -1। ठीक है, अब सुनो ध्यान से बेटा, इस चीज़ से मैं क्या प्रूव करना चाह रहा हूँ कि कल को अगर हमें रूट के अंदर, ध्यान देना, अगर रूट के अंदर हमें क्या मिले कि 1 प्लस में एक्स स्क्वायर मिले, क्या मिले 1 प्लस में एक्स स्क्वायर, तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी क्या है कि एक्स को हम पुट करेंगे कि या तो होगा क्या होगा भाई प्लस के केस में, या तो होगा टेंजेंट, या क्या होगा टेंजेंट थीटा, या क्या होगा हमारा कोट थीटा। ठीक है, दोनों में से एक सब्स्टिट्यूट होगा, या कि रूट के अंदर अगर हमें क्या मिले एक्स स्क्वायर -1 मिले, तो इन दैट केस एक्स को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे क्या, या तो होगा कोसिकेंट एक्स थीटा, या क्या होगा हमारे पास कोट थीटा। ठीक है, इन दोनों को ही हम क्या कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। बच्चों ध्यान दो, बिल्कुल इजी तरीके से मैं बता रहा हूँ कि जब कभी भी हमारे पास क्या मिले कि रूट के अंदर 1 माइनस में एक्स स्क्वायर मिले, तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी क्या है, या तो पुट होगा साइन या क्या होगा कोस। अगर रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर मिले तो या तो पुट होगा क्या टेंजेंट या कोटेंजेंट। थर्ड केस क्या है कि रूट के अंदर कभी भी अगर तुम्हें क्या मिले एक्स स्क्वायर -1 मिले, तो हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं या तो सीकेंट या कोसिकेंट एक्स, दो ही चीजें सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। ठीक है, थर्ड केस क्या है भाई, जैसे ये केस हमें दे रखा है, अब एक ही सम में क्या चल रहा है हमारा कि 1 प्लस एक्स भी चल रहा है, अगर एक्स के लिखो या एक्स लिखो कोई दिक्कत नहीं है, कि उसके अंदर एक्स भी चल रहा है और 1 माइनस एक्स भी चल रहा है। अब ये तो है नहीं भाई कि भाई इस वाले में तो मैं कह दूं कि भाई तुम इस चीज को देखते हुए क्या पुट कर लो टेंजेंट या कोटेंजेंट, ये तो होगा नहीं। और इसमें क्या कह दूं कि इस पार्ट को देखते हुए तुम इस पार्ट में, खाली इस पार्ट की मैं बात कर रहा हूं, इसके अंदर तुम क्या पुट कर लो साइन या कोस, ऐसा तो होगा नहीं, है ना भाई। ये जो चीजें हैं ऐसा तो देंगे नहीं, तो ऐसा हमें ऐसी चीज सब्स्टिट्यूट करनी है, एक ही चीज ऐसी होनी चाहिए जो दोनों चीजों में हो, 1 प्लस में भी आते हो और 1 माइनस में भी आते हो। तो वो एक ही फॉर्मूला हमने पढ़ा था अभी कि 1 प्लस में कोस एक्स हो या कोस थीटा हो, या 1 माइनस में क्या हो कोस थीटा, ये दोनों पे ही काम करेगा। ठीक है, तो अब ऑब्वियस सी बात है कि हम क्या करेंगे कि यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर है इसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे कोस टू थीटा। ठीक है, कोस टू थीटा क्यों पुट करेंगे, क्योंकि हमें पता हाफ एंगल फॉर्मूला खुलेगा, और हाफ एंगल फॉर्मूला जब खुलेगा तो हमें तकलीफ होगी उसको बार बार θ/2 लिखते वक्त। ठीक है, तो हमने पहले ही क्या कर लिया कि उसमें एक्स स्क्वायर को सब्स्टिट्यूट कर लिया क्या कोस टू थीटा। ठीक है, तो इसी चीज़ को हम आगे बढ़ाते हैं। देखो बेटा, इसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए मैंने क्या लिखा कि मैंने पुट किया इसके अंदर, क्या पुट कर लिया कि एक्स स्क्वायर को, किसकी बात कर रहे हैं, ये LHS की बात कर रहे हैं ना, लेफ्ट हैंड साइड की, एक्स स्क्वायर को मैंने क्या पुट कर लिया कोस टू थीटा। रीजन मैं बता चुका कि देखो ये पॉसिबिलिटी थी जब भी रूट के अंदर काम हो, है ना, ये पॉसिबिलिटी थी। लेकिन क्या हो रहा है कि एक ही क्वेश्चन के अंदर, एक ही सम के अंदर हमें 1 माइनस एक्स स्क्वायर भी पुट करना, रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर भी पुट करना है। तो हम एक्स की दो वैल्यू नहीं रख सकते एक ही सम के अंदर, तो हमने डिफरेंट तरीके से काम किया। मैंने क्या किया कि एक्स स्क्वायर को कोस टू थीटा पुट कर लिया। उससे बेनिफिट क्या हुआ सर, बेनिफिट ये हुआ कि सर जो हमारा क्या है टेंजेंट इनवर्स, इसके अंदर क्या आ गया कि रूट 1 प्लस में कोस टू थीटा। ठीक है सर, और प्लस में यहाँ पे क्या आ गया सर कि 1 माइनस में कोस टू थीटा। अच्छा जी, नेक्स्ट क्या चल रहा है, नेक्स्ट ये चल रहा है कि यहाँ पे तो आया हमारा कि 1 प्लस में कोस टू थीटा और माइनस में रूट 1 माइनस में कोस टू थीटा। अच्छा जी, आगे क्या करोगे सर आप, आगे मैं ये करूँगा कि मेरे को हाफ एंगल फॉर्मूले याद है इनके, है ना। 1 प्लस में कोस क्या होता है हमारा कि 2 कोस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे क्या आएगा प्लस में कि रूट 2 क्या लिखेंगे उसको हम साइन स्क्वायर थीटा। सिमिलरली यहाँ पे भी क्या आएगा कि 2 टाइम कोस स्क्वायर थीटा, और माइनस में क्या लिखूँगा मैं रूट
2 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो इस चीज़ को जब हम सोल्व करेंगे, स्क्वायर रूट से 2 ऊपर से नीचे से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ऊपर तो बचेगा क्या कि कोस थीटा और प्लस में क्या साइन थीटा, सही है सर। और नीचे क्या बचेगा सर, नीचे ये बचेगा कि यहाँ तो बचेगा कोस थीटा और यहाँ बचेगा क्या साइन थीटा, ठीक है। अब हमें पता है पीछे ही एक ऐसा सम हमने किया है कि बाहर टेंजेंट इनवर्स चल रहा है, अंदर कुछ चल रहा है, तो हमने क्या किया, इस चीज़ को अंदर वाली चीज़ को कन्वर्ट कर लिया या सब्स्टिट्यूट करके या मल्टीप्लाई डिवाइड जो कुछ करना है उसको हमें क्या बनाना है, टेंजेंट बनाना है। तो मैंने क्या किया कि इस आइडेंटिटी को अंदर ही कोस थीटा से मल्टीप्लाई और कोस थीटा से डिवाइड जब हम करेंगे तो अंदर जो चीज़ बनेगी वो क्या बन जाएगी हमारे पास, यहाँ तो बन जाएगा क्या कि टेंजेंट π/4 और प्लस में थीटा का आइडेंटिटी। और इस चीज़ को मैं डायरेक्ट क्या लिख सकता हूँ कि π/4 प्लस में थीटा। और थीटा की अगर मैं वैल्यू निकालूं, यहाँ से अगर थीटा की वैल्यू निकालूं मैं, तो थीटा की वैल्यू जो हो क्या आ जाएगी कि कोस इनवर्स एक्स स्क्वायर और बाई में 2 इज इक्वल टू थीटा। तो यहाँ पे जब मैं सब्स्टिट्यूट करूँगा तो हमारे पास क्या आ गया कि π/4 प्लस में 1/2 कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। यही चीज़ थीटा नहीं, सॉरी भैया, एक्स स्क्वायर क्या आएगा यहाँ पे, एक्स स्क्वायर, ठीक है, कोस इनवर्स एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये सिंपल सा काम भैया, सब्स्टिट्यूट करना बहुत इजी है। बाकायदा तुम्हें क्या पता होना चाहिए कि सही टाइम पे क्या हमें सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक है। तो उसके लिए तुम्हें सिंपल सा काम कर लेना है, थोड़ी सी प्रैक्टिस, 3-4 चीज़ें मैंने यहाँ पे डिस्कस करी है। और उससे पहले कुछ आइडेंटिटी जो हमने डिस्कस करी थी उन पे तुम्हें क्या रखना है, ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट सम के ऊपर। देखो बच्चों, नेक्स्ट जो सम है इसमें देखो क्या दे रखा है हमें, कि हमें दे रखा है कि टेंजेंट इनवर्स, इस चीज़ को हमें इस चीज़ के इक्वल प्रूव करना है और इस समय हमें क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। अब देखो काम क्या है कि अब तो मैंने डिस्कस किया कि जब कभी भी रूट के अंदर क्या मिले 1 + x², तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी क्या है कि हम सब्स्टिट्यूट करेंगे क्या, साइन एक्स और कोस एक्स ही पुट होगा, ठीक है। तो या फिर मैंने बताया कि जब कभी भी रूट के अंदर क्या x² - 1 हो, तो हमने बताया कि या तो सीकेंट पुट होगा या कोसिकेंट, ठीक है। थर्ड केस मैंने बताया कि जब कभी रूट के अंदर 1 + x² हो तो हम पुट करेंगे टेंजेंट या कोटेंजेंट। अब पंगा क्या है कि यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया कि a और आ गया, 1 वाला काम ही नहीं रहा। तो इस तरह के समय में क्या करना है कि अगर 1 ना हो, कोई कांस्टेंट हो, तो x के साथ, जैसे x को अब रूट के अंदर क्या 1 - x है, ठीक है, सॉरी a² - x² है। अगर इसी की जगह हमारा रूट के अंदर क्या होता कि √1 - x², तो मैं सब्स्टिट्यूट करता या तो साइन या कोस। लेकिन यहाँ पे क्या है हमारा, जब a है या a² है तो x को सब्स्टिट्यूट करते टाइम बस तुमने इतना सा ध्यान रखना है कि साथ में a और रख लेना है। हर सब में ऐसा होगा कि अगर a चल रहा है तो a² है, मतलब 1 की जगह क्या है a है, तो हमें क्या करना है कि x को सब्स्टिट्यूट करते टाइम जो भी तुम सब्स्टिट्यूट करना बस उसे खाली किससे मल्टीप्लाई कर लेना है, a से, ठीक है। अब जब क्या है हमारे पास कि यहाँ है हमारे पास x, यहाँ पे क्या 1 अब सुनो, टेंजेंट हमें बनाना है। अगर तुमने क्या किया, कोस सब्स्टिट्यूट किया, तो ऊपर आएगा कोस और नीचे 1 - कोस² क्या बनेगा, साइन, तो कोटेंजेंट बन जाएगा। फिर वो वापस हमें चेंज करना पड़ेगा। तो इसीलिए मैंने क्या किया कि x को सब्स्टिट्यूट किया a sin थीटा। अच्छा जी, इससे सर क्या बेनिफिट हुआ, इससे बेनिफिट ये हुआ कि LHS में जब तुम ये चीज़ सब्स्टिट्यूट करोगे तो क्या आएगा कि टेंजेंट इनवर्स, ठीक है सर, यहाँ तक की तो कहानी। ऊपर हमने पुट कर दिया a sin थीटा, सही है सर। फिर क्या होगा सर कि यहाँ पे आएगा a² और यहाँ पे तुम लिखोगे क्या कि a² sin² थीटा। अच्छा जी, अब तुम्हें दिखाई पड़ ही रहा होगा क्या करना है कि टेंजेंट इनवर्स, यहाँ तो क्या आएगा हमारा कि a sin थीटा, और यहाँ से क्या आएगा कि a तो सर रूट के अंदर से बाहर ले लिया हमने, ठीक है सर। और क्या बनेगा 1 - कोस sin², जो कि क्या होता है कोस², और रूट से स्क्वायर कैंसिल आउट, क्या बच गया सर, कोस बच गया। चलो जी, ये तो अच्छी बात है, ये चीज़ कैंसिल आउट। तो ओवरऑल हमारे पास क्या आ गया कि टेंजेंट इनवर्स इज इक्वल टू द टेंजेंट थीटा। तो यहाँ से अगर मैं थीटा डायरेक्ट लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, थीटा रख सकता हूँ। और थीटा की जो वैल्यू है यहाँ से अगर मैं निकालूँ तो क्या आएगा कि x/a, पहले a उस साइड जाएगा तो x/a साइन थीटा, और अगर थीटा अगर मैं देखूँ तो थीटा क्या आ गया हमारा, साइन इनवर्स x/a आ गया, ठीक है। तो यहाँ से मैं डायरेक्ट क्या लिख दूंगा कि साइन इनवर्स x/a, ठीक है। अच्छा सर, और कोई तरीका, और तरीका है भैया कि अगर साइन इनवर्स को हम डायरेक्ट टेंजेंट में कन्वर्ट करते तो भी हमारे पास यही कहानी निकल के आते, कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं थी, ठीक है। साइन इनवर्स को अगर मैं डायरेक्ट करता, देखो मैं बता देता हूँ,
साइन इनवर्स x बाई ए को अगर मैं डायरेक्ट कन्वर्ट करता तो भी कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं आनी थी। क्या आता कि टेंजेंट इनवर्स, ऊपर आता साइन, साइन क्या है x बाई ए, चलो सर नीचे आता 1 माइनस कोस बनाना तो क्या आएगा 1 माइनस में x बाई ए का स्क्वायर। इस चीज़ को जब हम सोल्व करते हैं तो क्या आएगा कि टेंजेंट इनवर्स ऊपर बचेगा x, नीचे क्या आएगा कि रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, डायरेक्ट हो जाता। अब कह रहे कि सर इसका क्या यूज है, इसका यूज ये है बच्चों कि हमें पता है इन केस ऑफ साइन इनवर्स ये जो वैल्यू है -1 और 1 के बीच में लाई करनी चाहिए थी, लेकिन इन्होंने क्या दे रखा है कि x जो है -a से a के बीच में लाई कर रहा है। तो हमें कह रहा है कि x बाई ए कहाँ लाई करेगा, तो मैंने क्या किया, इस इनइक्वालिटी को थ्रू आउट a से डिवाइड कर दिया। a से डिवाइड हमने किया तो यहाँ पे क्या आया कि -1x और यहाँ पे क्या आ गया 1, तो इसका x बाई ए सॉरी, ठीक है। तो उस कंडीशन को बस सेटिस्फाई रखने के लिए इन्होंने ऐसा लिखा है। नेक्स्ट कहानी ये है कि इसमें हमारे पास क्या है साइन इनवर्स x, इसको हमें सिंपलीफाई करना बच्चों, ठीक है। सिंपलीफाई करना तो फिर से कहानी क्या है कि रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर जब भी हो तो क्या पुट करेंगे, या तो कोटेंजेंट या टेंजेंट। लेकिन साइन का केस है, साइन का डायरेक्ट संबंध हमारा किसके साथ है, टेंजेंट के साथ है। तो मैंने क्या किया, इसमें पुट कर लिया कि पुट x इज इक्वल टू, मैंने बताया अगर a है 1 के अलावा अगर कोई कांस्टेंट टर्म है तो उस कांस्टेंट टर्म को साथ पुट कर लीजिए। तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, a टाइम ऑफ टेंजेंट थीटा। सही है सर। आगे करना क्या है कि भाई हमने सब्स्टिट्यूट किया तो ऊपर तो आएगा a टेंजेंट थीटा, अच्छा जी, नीचे क्या आएगा हमारा कि रूट ऑफ ए स्क्वायर और प्लस में a स्क्वायर टेंजेंट स्क्वायर थीटा। अच्छा जी, नेक्स्ट सर, नेक्स्ट ये होगा कि यहाँ आएगा साइन इनवर्स, ऊपर आ गया a टेंजेंट थीटा, अच्छा जी, और नीचे क्या बन जाएगा a टाइम सीकेंट थीटा। ठीक है सर, ये चीज़ क्या होगी हमारी कैंसिल आउट, क्या होगी ये कैंसिल आउट। अब इसको अगर मैं चेंज करूँगा साइन इनवर्स, इसको लिखूँगा मैं टेंजेंट को क्या साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा, सीकेंट को भी क्या लिखूँगा 1 अपॉन में कोस थीटा, ये चीज़ कैंसिल आउट। क्या आ गया हमारे पास कि साइन इनवर्स साइन थीटा, तो यहाँ से क्या आ गया हमारे पास थीटा, और थीटा की अगर मैं वापस से वैल्यू रखूँ तो थीटा हमारे पास क्या आएगा, सॉरी थीटा क्या आ जाएगा टेंजेंट इनवर्स x बाई ए, ये तुम्हें निकालना आ गया। क्या करोगे, इसको पहले इस साइड ले जाओगे तो x अपॉन में इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा, और थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा टेंजेंट इनवर्स x अपॉन में। ये काम हमें करना, सिंपल सा काम बच्चा, ठीक है। नेक्स्ट सम के ऊपर चलते हैं। देखो बच्चों, नेक्स्ट सम क्या है कि हमें इसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है बच्चों। अब फिर से वही कहानी है, क्या करना बच्चों कि किसी तरीके से टेंजेंट अंदर हमें क्रिएट करना है ना, टेंजेंट क्रिएट करना है या फॉर्मूला हमें क्रिएट कर लेना। तो सबसे पहली बात तो क्या है, ध्यान देना कि जब कभी भी इस तरह के सम हो तो तुम्हें कोशिश ये रखनी है कि यहाँ पे 1 आना चाहिए। क्या आना चाहिए यहाँ पे 1, ठीक है। क्योंकि टेंजेंट वाला जो फॉर्मूला हमने पढ़ा था कि टेंजेंट a प्लस बी जो होता है वो कहता है टेंजेंट a टेंजेंट b, टेंजेंट a प्लस टेंजेंट b डिवाइडेड बाई 1 माइनस, तो यहाँ हमें 1 चाहिए, यहाँ क्या चाहिए 1, और यहाँ 1 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक ऐसे चीज़ से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा कि ये बैलेंस रहे। तो उसके लिए मैंने क्या किया, इसी के अंदर मेरे को दिखाई पड़ गया कि 1 बनाने के लिए मेरे को ऊपर नीचे किससे डिवाइड करना पड़ेगा, मेरे को डिवाइड करना पड़ेगा b कोस x से। अच्छा जी, ये कर दिया भैया। तो यहाँ पे क्या आएगा कि b अपॉन में b और ऊपर साइन x, नीचे क्या आ जाएगा कोस x। ठीक है सर। नेक्स्ट क्या आएगा सर जी, नीचे तो आएगा, यहाँ पे तो 1 बन गया जो हमें करना था, और यहाँ क्या आएगा हमारा a अपॉन में b, क्या लिख देंगे साइन x अपॉन में कोस x। ठीक है सर। अब इससे बेनिफिट क्या हुआ सर, बेनिफिट ये हुआ हमारे पास कि टेंजेंट इनवर्स यहाँ तो बन गया a अपॉन में b, यहाँ बन गया हमारा क्या माइनस टेंजेंट x। सही है सर। और यहाँ क्या बना सर, यहाँ पे बना हमारे पास कि 1 प्लस में a बाई बी और क्या आएगा टेंजेंट x, ये चीज़ आएगी। अच्छा जी, अब क्या करें, तो अब करने के लिए कुछ बचा ही नहीं। हमें पता है कि टेंजेंट इनवर्स x माइनस में टेंजेंट इनवर्स y जो है वो इक्वल होता था हमारा कि टेंजेंट इनवर्स क्या x, या अगर मैं कैपिटल लिख लूँ इनको तो भी हमें कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या आएगा कि कैपिटल x प्लस कैपिटल y और 1 माइनस में एक्स वाई, यही चीज़ आएगी। अच्छा जी, तो देखो ये चीज़ तो हमारे पास यहाँ पे रखी है, ठीक है। इसका मतलब ये तो काम कर रहा है किसका, कैपिटल एक्स का, ये काम कर रहा है कैपिटल वाई का। तो इसको अगर मैं लिखूं तो ये इक्वल रहेगा क्या कि टेंजेंट इनवर्स कैपिटल एक्स, कैपिटल एक्स का काम कौन कर रहा है यहाँ पे कि टेंजेंट ए बाई बी। ठीक है। नेक्स्ट जो है कि यहाँ पे हम क्या करेंगे माइनस टेंजेंट इनवर्स
अब बी का वाई का काम कौन कर रहा है, यहाँ पे वाई का काम कर रहा है हमारा टेंजेंट एक्स, ठीक है। तो यहाँ तो हमारे पास क्या आ गया कि टेंजेंट इनवर्स ए बाई बी, और यहाँ पे क्या आ गया एक्स। यही हमें क्या करना था, यहाँ से सिंप्लीफाई करके आंसर देना था, ठीक है। दूसरी बात सर, ये जो चीज़ लिखी है इसका क्या बेनिफिट है, इसका बेनिफिट ये है कि टेंजेंट इनवर्स एक्स आया तो एक्स हमारा जो है ना प्रिंसिपल ब्रांच के अंदर आना चाहिए था, वो भी सही है। तो सर ये क्या चीज़ लिखी है इन्होंने, ये चीज़ लिखी है, तो मैंने बताया था कि जब कभी भी ये फॉर्मूला हम लिखते हैं तो नीचे वाली जो चीज़ है 1 माइनस एक्स वाई का जो प्रोडक्ट है वो क्या रहना चाहिए, ग्रेटर देन 1। तो यहाँ से क्या आता है कि 1 क्या आता है हमारा एक्स वाई, ठीक है। तो इसका मतलब एक्स का काम कौन कर रहा है, ए अपॉन में बी, और वाई का काम कर रहा है हमारा टेंजेंट एक्स, ठीक है। इसीलिए ये चीज़ इन्होंने लिख के दे रखी थी, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से हमें इनके अंदर काम करना है। नेक्स्ट सम के ऊपर चलते हैं। देखो बच्चे, नेक्स्ट सम में क्या क्या हमें प्रूव करना है, ये कंडीशन हमें गिवन है और ये चीज़ प्रूव करनी है, ठीक है। तो अब फिर से वही कहानी है कि कोस इनवर्स है तो अंदर डायरेक्ट एक्स को क्या रखें, कोस ही रखेंगे। समझ में आ रहा है ना। दूसरी बात क्या है कि इसको अगर मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूं तो क्या है हमारे पास कि कोस इनवर्स एक्स प्लस में कोस इनवर्स, ध्यान देना यहाँ पे चल रहा है एक्स बाई 2 और यहाँ पे क्या चल रहा है हमारा कि √3/2 और रूट के अंदर क्या 1 माइनस एक्स स्क्वायर। समझ में आ गया। अब क्या हुआ, इसके अंदर तो डायरेक्ट हम एक्स को पुट कर लेंगे, ठीक है, कोस। अब इसको अगर मैं देखूं ध्यान से तो हमारे पास क्या है कि रूट के अंदर है और रूट के अंदर हम डायरेक्ट क्या पुट करेंगे, कोस ही पुट करेंगे, ठीक है। 1 माइनस क्या है एक्स के, तो क्या पुट करेंगे कोस। तो मैंने क्या किया, मैंने सब्स्टिट्यूट कर लिया डायरेक्ट किसको, कि x को मैंने क्या कह दिया कि क्या है भाई हमारे पास x की वैल्यू जो क्या है कोस थीटा है। अच्छा जी, क्या हुआ इससे ये हुआ, ये तो आया कोस इनवर्स x की जगह क्या लिख दिया कोस थीटा। चलो जी आगे सर, आगे क्या हुआ कि 1 प्लस में कोस इनवर्स, ठीक है सर। यहाँ पे क्या आएगा कि 1/2 और कोस थीटा। चलो सर ठीक बात है। और यहाँ पे क्या है सर 1√3/2 और क्या आ जाएगा हमारा कि 1 माइनस कोस स्क्वायर, जिसको हम क्या लिखेंगे साइन थीटा, ठीक है। ऐसा ही सम हमने लास्ट वीडियो में किया था, ठीक है। मैंने बताया था कि जब कभी भी इस तरह का काम हो तो हमें क्या चेक करना है कि क्या इनका स्क्वायर सम, इन नंबर का अगर हम स्क्वायर सम करें, स्क्वायर सम मैंने किया तो क्या आया कि 1/2 का स्क्वायर प्लस में √3/2 का स्क्वायर, तो वो क्या आ गया हमारा इक्वल टू 1। तो इसका मतलब क्या है कि ये पक्का एक राइट एंगल ट्रायंगल को क्या कर रहे हैं, शो कर रहे हैं, ठीक है। ये किसकी एक साइड है, ये अगर मैं साइड लूँ क्या कि 2 लूँ, 1 लूँ और √3 लूँ तो पक्का एक राइट एंगल ट्रायंगल को क्या करेंगे, शो करेंगे बच्चों, ठीक है। तो अगर मैं ध्यान से देना, अब यहाँ पे अगर कोस इनवर्स है तो अंदर भी क्या बनाना पड़ेगा, कोस ही बनाना पड़ेगा। कोस अगर बनाओगे तो हमें पता है कि 1/2 को भी हमें क्या लेना पड़ेगा कोस। तो मेरे को ये पता है कि 1/2 कोस की कब होती है वैल्यू, कोस 60 के ऊपर, मतलब π/3 के ऊपर। अच्छा सर, तो ये साइन क्यों नहीं चाहिए, बिल्कुल √3/2 कब होता है हमारा साइन π/3 के ऊपर। ये तो काम हो गया सर। अब हम क्या करेंगे भाई, ये तो लिख दिया मैंने थीटा डायरेक्ट प्लस में कोस इनवर्स। अच्छा सर, इसकी जगह तो मैंने लिख दिया कोस π/4, ठीक है सर लिख देते हैं। यहाँ पे क्या आया कोस थीटा, ठीक है सर ये भी सही है। यहाँ पे मैंने लिख दिया क्या साइन π/3 और क्या आ गया हमारा साइन थीटा। तो ये तो सर फॉर्मूला होगा, किसका फॉर्मूला होगा भैया कि थीटा प्लस में कोस इनवर्स, ये फॉर्मूला होगा हमारा कोस π/4 और माइनस थीटा का, ठीक है। अब क्वेश्चन अराइज क्या होता है, क्या सर इसको हम कोस थीटा माइनस π/3 भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं भैया, बेझिझक हम लिख सकते थे। क्यों कर सकते हैं ऐसा हम, क्योंकि हमें पता है कि कोस माइनस थीटा जो है वो बेसिकली कोस थीटा की इक्वल होता है, पता है ये चीज़। तो इसका मतलब क्या है कि अगर तुम कल को कोस π/3 माइनस थीटा लो तो वो बेसिक इक्वल रहेगा बेसिकली हमारा कि कोस थीटा माइनस में π/3 के, दोनों की वैल्यू क्या आती है, सेम आती है। तो यहाँ पे क्योंकि लास्ट सम जब हमने किया था तो एक क्वेश्चन अराइज हुआ था, ठीक है, तो उसमें बच्चे कह रहे थे कि सर इसको अगर हम ऐसे लिख देते, ठीक है, तो क्या होता, तो वहाँ पे भी कोई हमें दिक्कत नहीं होने वाली थी बेटा, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया कि थीटा प्लस में कोस इनवर्स, तो ये आ गया π/3 और माइनस में क्या आ गया थीटा, थीटा से थीटा हमारा कैंसिल आउट, आंसर क्या आ गया π/3। यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था, ठीक है। तो ये क्या आ गया हमारा हेंस प्रूव,
ठीक है बच्चों, सिंपल सा काम है बच्चों। देखो इनके अंदर कोई रॉकेट साइंस नहीं यूज हुई है, हमें क्या पता है कि सब्स्टिट्यूशन हमें आना चाहिए बस, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन के लिए मैंने तुम्हें सिंपल से मेथड बताया चेक करने के लिए, ठीक है। लेकिन ये सम तो बिल्कुल ईजी था, ठीक है। बिल्कुल ईजी क्यों था कि यहाँ पे मेरे को कोस इनवर्स एक्स दे रखा था, तो एक्स को कोस के अलावा कुछ पुट ही नहीं कर सकते। दूसरी बात, जब मैंने थोड़ा सा इसको रिमोडिफाई किया तो यहाँ पे क्या गया, √1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब जब कभी भी रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर या तो पुट करेंगे साइन या पुट करेंगे कोस, लेकिन हमें पता है कि यहाँ हमें कोस पुट करना है, साइन पुट करेंगे चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ हमने डायरेक्ट ही क्या पुट कर दिया, कोस थीटा करके उसको आगे प्रोसीड किया और इजी तरीके से इसको हमने टैकल कर लिया, ठीक है बच्चों। तो ये हमारी कहानी थी, ठीक है। एक वीडियो और बनेगी इसके ऊपर, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर, तो इसके ऊपर जो है ऑलमोस्ट काम नेक्स्ट वीडियो में हमारा हो जाएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों।